नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम मनी प्लांट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह सर्दियों के मौसम में हम अपनी मनी प्लांट को ख़राब होने से मरने से बचा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हल्की हल्की ठंड वो शुरू हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो सर्दी के मौसम में ख़राब होने लग जाते हैं, जिसमें से मनी प्लांट भी एक है। तो अगर आपने अपने घर में मनी प्लांट को लगाया हुआ है तो सर्दी के मौसम में मनी प्लांट की विशेष देखभाल करनी होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही बढ़िया केयर टिप्स आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया एक होममेड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट को पूरी सर्दी आपके मनी प्लांट की जो पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी। आपका मनी प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहेगा, लश ग्रीन उसकी पत्तियाँ रहेगी और बहुत अच्छे से ग्रोथ होती रहेगी। दोस्तों मनी प्लांट दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, इसलिए लोग बाग उसको लगाना काफ़ी पसंद करते हैं। काफ़ी लकी प्लांट भी माना गया है और सबसे बड़ी बात है कि एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। आप इसको पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। एक पत्ती से भी ये प्लांट पानी और मिट्टी में ग्रो हो जाता है, बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। तो आप देख सकते हैं पानी में भी इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छे से हो रही है। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही जल्दी रूट्स बना लेता है, बहुत ही ज़्यादा रूट्स बना लेता है। तो आप मेरे प्लांट की रूट्स देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। इस तरह से मैंने जो पानी में बहुत सारे मनी प्लांट ग्रो कर किए हुए हैं दोस्तों। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पानी में मनी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उस पानी को आप 2-3 दिन में चेंज करते रहे, जिससे हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ वो पानी में भी बहुत ही अच्छे से होती रहेगी। और पानी में मनी प्लांट को ग्रो करके आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। उस घर की जो है ना वो शोभा में चार चांद लग जाते हैं। उसकी जो है ना बहुत ही ये सजावट के रूप में भी काम आता है। मिट्टी में भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। छोटे से छोटे कंटेनर में, छोटे से छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। आप इसको बेल के रूप में भी बढ़ा सकते हैं और आपको उसको भूसी भी बना सकते हैं। अगर आप उसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये नीचे नीचे काफ़ी ज़्यादा भूसी बन जाता है। मैंने एक छोटे से गमले में आप इस देख सकते हैं कैसे लगाया हुआ है और कितना ज़्यादा भूसी हो रखा है। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ महीने 2 महीने पुराना है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। इस प्लांट को मैंने मोस्ट स्टिक के सहारे बिल्कुल बेल की तरह मैं इस प्लांट को बना रही हूँ। तो आप इसको बेल नुमा भी आकार दे सकते हैं और आप इसको भूसी भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भूसी बन जाता है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही शुभ प्लांट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि आप इसको रखना कहाँ है, तो आप इसको ऐसे जगह पर रखना जिस पर छनकर धूप आती रहे। आप इसको इंडोर अगर रख रहे हैं तो खिड़की के सहारे रखें। खिड़की में क्या होता है, अगर 1-2 घंटे की छनकर धूप इस पर पड़ती रहेगी तो मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो हमारी बहुत ही अच्छे से होती रहेगी दोस्तों। अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हैं तो आउटडोर में भी क्या होता है कि सर्दी का मौसम आने वाला है, नवंबर का महीना चल रहा है और आगे आगे तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कोहरा ओस बहुत ही ज़्यादा पड़ेंगे। अगर कोहरा और ओस हमारी मनी प्लांट की पत्तियों पर पड़ेगा तो हमारी मनी प्लांट की जो पत्तियां वो खराब हो जाएगी और हमारा मनी प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो सर्दी के मौसम में सबसे बड़ी बात तो है कि आपको इसको कोहरे और ओस से बचाना है। आप उसको शेड के अंदर रखें ताकि ये डायरेक्ट कोहरा और ओस इसकी पत्तियों पर ना पड़े दोस्तों। अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी इसको ज़्यादा नहीं देना है। अगर लगातार आप इसमें पानी देते रहेंगे तो हमारे पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है, जिससे हमारा मनी प्लांट ख़राब हो जाता है। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि सर्दी के मौसम में हम किस तरह का फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट को दे सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मनी प्लांट पूरी सर्दी बहुत ही अच्छे से हरा भरा रहे। तो इसमें मैं ले रही हूँ 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दोस्तों। इसकी जगह आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है। वैसे तो मनी प्लांट को ज़्यादा खाद की इस मौसम में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरी सर्दी हमें मनी प्लांट को अच्छे से उसमें नाइट्रोजन मिलता रहे, अच्छे से उसके पोषक तत्व मिलते रहे, जिससे हमारा मनी प्लांट वो सर्दी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहे, हरा भरा रहे। तो मैंने इसमें फ्रेश चाय की पत्ती ली है। फ्रेश चाय की पत्ती में दोस्तों आप यूज़ की चाय पत्ती भी ले सकते हैं, बस उसको आप अच्छे से धोकर सुखाकर फिर आप इसका इस्तेमाल करें। मैं फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ और चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन हमारे जो जितने भी पत्ते वाले पौधे होते हैं जिसमें लीफ ज़्यादा होती है उसको ग्रीनिश देने के लिए, उसकी लश ग्रीन पत्तियों के लिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पौधे में कभी भी पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, हमारे पौधा बिल्कुल लश ग्रीन रहेगा। और दूसरी चीज़ जो मैं ले रही दोस्तों ये है नीम की खली। आप इसकी जगह हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंगस से हमारे पौधे को बचाएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है कि मिट्टी हमारे पौधे की सूखती नहीं है, लगातार है जहाँ नमी हमारे पौधे की मिट्टी में रहता है, जिससे हमारे पौधे में फंगस लग जाता है, जिससे जो जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाती है और हमारा पौधा है ना बिल्कुल पूरा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप अपने पौधे में जैसे नीम की खली या फिर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधे में जो है ना जड़ों में फंगस नहीं लगेगा और आपके पौधे की पूरी सर्दी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती रहेगी, हरा भरा रहेगा। तो इस तरह से आप दोस्तों इस तरह का खाद अगर आप अपने पौधों को दोगे, मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, वर्मी कंपोस्ट और मैंने चाय की पत्ती और जो मैंने तीसरी चीज़ नीम की खली ली है वो मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने पौधे में डाल दिया है। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप इस मौसम में करेंगे तो आपको जो मनी प्लांट को पूरे
पोषण तत्व मिलते रहेंगे, बहुत ही भरपूर मात्रा में उसको नाइट्रोजन मिलता रहेगा, जिससे हमारा मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो है ना प्लास्टिक की बोतल में मैंने मनी प्लांट को लगाया हुआ है, और प्लास्टिक की बोतल को मैंने मटके के अंदर रखा हुआ है। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों, कितनी अच्छी प्लास्टिक की बोतल में भी कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल मनी प्लांट की पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन है, एकदम चमक अलग ही है इनमें, क्योंकि मैं इसी तरह का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। जितने भी मैंने अपने घर में मनी प्लांट लगाए हुए हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाया हुआ है, और ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रोथ हो रही है। क्योंकि मैं कोई भी केमिकल वाला खाद, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट पर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर केमिकल वाला फर्टिलाइज़र हम अपने मनी प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मनी प्लांट वो बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। तो आप इस तरह से होममेड फर्टिलाइज़र, बिल्कुल होममेड खाद अपने मनी प्लांट को हर 15-20 दिन में देते रहेंगे, तो आपके मनी प्लांट की ग्रोथ वो बहुत ही अच्छे से होती रहेगी, और आपका मनी प्लांट है वो बिल्कुल हरा भरा लश ग्रीन उसकी पत्तियां रहेगी। साथ ही साथ मैं एक जो है ना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल और करी दोस्तों, ये है एप्सम सोल्ट, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट की कमी से हमारे पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारा मनी प्लांट वो ख़राब हो जाता है। अगर आप पूरी सर्दी अपने मनी प्लांट को हरा भरा रखना चाहते हैं तो आप एप्सम सोल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप या तो इसकी जैसे पानी में घोल कर इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं, या फिर इसकी पत्तियों पर आप स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मैं स्प्रे कर रही हूँ। मैं जितने भी मनी प्लांट है अपने मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, सभी पर मैं इस तरह की इन पत्तियों पर इस तरह से स्प्रे कर दूंगी। इससे हम एक्स्ट्रा जो भी धूल मिट्टी हमारे पत्तियों पर जम गई है वो भी खत्म हो जाएगी, और हमारी पत्तियों में अलग ही शाइनिंग आ जाएगी, बिल्कुल पत्तियां बिल्कुल चमक जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं। तो किस तरह से मेरे मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छे से हो रही है, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां, छोटे छोटे गमलों में भी ग्रोथ इतनी अच्छे से हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से हर वैरायटी के मनी प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, और सभी के सभी मनी प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से होममेड खाद का इस्तेमाल करके आप भी अपना मनी प्लांट को पूरी सर्दी हरा भरा रख सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद तो लाइक शेयर